अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे भाई मेरे घर आ रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना उनका फेवरेट मिर्चों का सालन बनाया जाए। ये रेसिपी मेरी एक नेबर ने मुझे दी थी जो कि दिल्ली से ताल्लुक़ रखती थी। रमशा बाजी, अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी ज़बरदस्त रेसिपी के लिए। और तब से ये रेसिपी मेरे घर वालों की फेवरेट है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है ये सालन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेसिपी 1 किलो हरी मिर्चों के लिए है। मूंगफली 2 टेबल स्पून, साबुत धनिया 2 टेबल स्पून, खोपरा 2 टेबल स्पून, काजू 2 टेबल स्पून, सफ़ेद तिल 2 टेबल स्पून, लहसुन 1 गट्ठा, अदरक 2 इंच के 3 से 4 टुकड़े, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, प्याज 3 अदद बारीक कटी हुई, मेथी दाना 1 टीस्पून, कलवंजी 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, कड़ी पत्ता 4 से 5 अदद। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती, बहुत ही मज़े की है और इसकी ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार होती है। चलिए पहले इसकी ग्रेवी का मसाला तैयार कर लेते हैं। अब एक पैन लेंगे, उसमें मूंगफली, साबुत धनिया, खोपरा, काजू, सफ़ेद तिल, इन सबको रोस्ट कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक तेज़ आंच पर, और निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसी पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर गरम कर लेंगे। फिर इसमें प्याज को डालकर गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जब ड्राई फ्रूट ठंडे हो जाएं तो इनको ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो इसको भी ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। 5 से 6 हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन का अलग से पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये 3 अलग अलग पेस्ट तैयार हो चुके हैं, एक ड्राई फ्रूट का, एक हरी मिर्चें और लहसुन का, एक प्याज का। 1 किलो मोटी वाली हरी मिर्चों को अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लेंगे और फिर इसको बीच से कट लगा लेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक टू टेस्ट, दही 2 कप, कड़ी पत्ता, मेथी दाना, ज़ीरा और कलवंजी। अब एक कढ़ाई में 2 कप ऑयल डालें। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें कट लगी हुई हरी मिर्चें डालें और फ्राई करें। मैं हमेशा आप सबके लिए आसान और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये देखें, मिर्चों का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इनको निकाल के रख देंगे। इस तरह से मिर्चों की सारी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी और आप इसे आसानी से खा सकेंगे। ये देखिए, मैं अभी इसे निकाल के रख रही हूँ। ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं होंगी, आपके बच्चे भी मज़े से खा लेंगे। मेरे बच्चों ने फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई की है और उन्हें बहुत पसंद आई है और उन्होंने ये भी पूछा है, मम्मा आप नेक्स्ट टाइम कब बनाएंगी। अब इसी कढ़ाई में जिसमें हमने मिर्चें फ्राई की थी उसमें कड़ी पत्ता, मेथी दाना, ज़ीरा और कलवंजी डालकर 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। आप चाहें तो थोड़े से सौंफ भी डाल सकते हैं, का टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। मेरे पास इस टाइम वो मौजूद नहीं थे इसीलिए मैंने नहीं डाले। फिर इसमें प्याज और मिर्चों का पेस्ट डालकर 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे।
اچھے سے بھونیں گے یہاں تک کہ لہسن کی خوشبو آنے لگے۔ ہم اس میں ڈرائی فروٹ کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اچھے سے بھونیں گے۔ بھوننے کے ساتھ ہی نمک، لال مرچ، ہلدی ڈال کر اچھے سے مکس کریں گے۔ اب ہم اس میں دہی کو پھینٹ کر شامل کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اور اچھے سے چمچ ہلاتے رہیں گے یہاں تک کہ دہی اچھے سے مکس ہو جائے مصالحے میں۔ اور پھر 1 کپ پانی شامل کر دیں گے اور ابال آنے تک اس کو پکنے دیں گے۔ جیسے ہی ابال آ جائے پھر اس میں فرائیڈ ہری مرچیں ڈال دیں گے اور 5 سے 6 منٹ تک ہائی فلیم پر پکنے دیں گے۔ گریوی گاڑھی ہو جائے تو چولہا بند کر دیں گے اور لیجئے مزیدار حیدرآبادی مرچوں کا سالن تیار ہے۔ اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ آپ اسے چاولوں کے ساتھ یا چپاتی کے ساتھ کھا سکتے ہیں، بہت ہی مزے کی بنتی ہے، آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ اسی طرح کی آسان اور مزیدار ریسپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔